अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है प्यूरीन सिंथेसिस। तो प्यूरीन सिंथेसिस का जो हमारे पास प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास राइबोस 5 फास्फेट। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 फास्फेट के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। एटीपी 2 फास्फेट के मॉलिक्यूल डोनेट करता है और एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये फास्फोराइबोस था, तो इसमें क्या ऐड कर दिया, 2 फास्फेट ऐड किए, ठीक हो गया। और ये खुद किस में कन्वर्ट हो गया, फास्फोराइबोस पायरोफॉस्फेट में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक अमाइनो ग्रुप ऐड होता है। वो कैसे, ग्लूटामीन अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट करके ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम जानते हैं कि ग्लूटामीन में हमारे पास 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं और जो ग्लूटामेट होता है इसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है। तो ग्लूटामीन अपना एक अमाइनो ग्रुप डोनेट करता है और खुद ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो पिछले स्टेप में 2 फास्फेट ऐड हुए थे, एटीपी ने ऐड किए थे, वो 2 फास्फेट रिमूव हो जाते हैं पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में और खुद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीआरए में। ठीक हो गया। और जो इस स्टेप को कैरी आउट करवाता है उस एंजाइम का नाम है चपाट। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप होता है प्यूरिन सिंथेसिस का। ठीक हो गया। इसके जो हमारे पास एक्टिवेटर है वो पीआरपीपी है, जो ये इसका ही सबस्ट्रेट है। ठीक हो गया। और जो इसका इनहिबिटर है वो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट हम देखेंगे एएमपी और जीएमपी, प्यूरिन सिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट्स, वो इसका इनहिबिटर है, प्रोडक्ट इनहिबिशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि पीआर हमारे पास ग्लाइसिन के एडिशन से जार में कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होता है, जार में हमारे पास एक फार्माइल ग्रुप ऐड होता है और ये एफ जार में कन्वर्ट हो जाता है। वो फार्माइल ग्रुप कौन डोनेट करता है, एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, खुद फार्माइल ग्रुप ये डोनेट करेगा। ठीक हो गया। और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट में। और फार्माइल ग्रुप की पोजीशन बताई हुई है नाइट्रोजन नंबर 10 पे। नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि एफ जार में हमारे पास क्या होता है कि फिर से हमारे पास अमाइनो ग्रुप ऐड होता है, जैसे हमारे पास दूसरे स्टेप में हुआ था। अमाइनो ग्रुप ग्लूटामीन ने ऐड किया था, खुद ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। इधर भी सेम वैसे होता है, ग्लूटामीन अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट करके ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारे पास एफ गाम होता है, ये हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो एटीपी के हाइड्रोलिसिस से हम इसको लीनियर स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। ये मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एफ गाम है। ठीक हो गया। ये हमारे पास एफ गाम है जो कि लीनियर स्ट्रक्चर है। लेकिन इस तरफ देखें तो एयर, ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो जस्ट यहाँ पे क्या होता है कि लीनियर स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। ठीक है ना। ये जो आपको मैंने इधर बताया कि एफ गाम एयर में कन्वर्ट हो जाता है एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। फिर आगे हमारे पास क्या होता है, जो एयर है इसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐड होता है और ये सी एयर में कन्वर्ट हो जाता है और इस रिएक्शन को कार्बोक्सिलेज एंजाइम कैरी आउट करवाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सी एयर में हमारे पास अस्पार्टेट का मॉलिक्यूल ऐड होता है और ये साई कार में कन्वर्ट हो जाता है। और उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि इसी साई कार से हमारे पास फ्यूमरेट मॉलिक्यूल निकलता है और ये आई कार में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि आई कार में सेम वही जो इस पीछे हुआ था कि हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप की हमने एडिशन की थी एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से। सेम यहाँ पे भी वही स्टेप रिपीट होता है। फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है, वो कौन डोनेट करता है, एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक हो गया। और ये 5 कार में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस 5 कार वाले मॉलिक्यूल से सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और ये आईएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ओवरऑल सारे रिएक्शनों में क्या चीज़ ऐड हुई है, क्या चीज़ रिमूव हुई। अगर हम दूसरे और पांचवें स्टेप में देखें तो हमारे पास अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हुआ था, वो कैसे, ग्लूटामीन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया था। ये दूसरा स्टेप में ग्लूटामीन ने अमाइनो ग्रुप डोनेट करके ग्लूटामेट बनाया था। यहाँ पे आगे पांचवें स्टेप में भी ऐसे हमारे पास ग्लूटामीन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ अमाइनो ग्रुप डोनेट करके। और 4 और जो 10 वाला स्टेप है, 4 वाले स्टेप में हमने देखा फॉर्माइल ग्रुप ऐड हुआ था। ठीक हो गया, एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से। तो 10 वाले स्टेप में भी ऐसे एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ने फॉर्माइल ग्रुप डोनेट किया, कुछ टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। जो अगर हम तीसरे स्टेप के देखें, तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या था, ग्लाइसिन की एडिशन होती है जस्ट। और हमारे पास आठवां स्टेप में एस्पार्टेट की एडिशन होती है। ठीक हो गया। और 9th वाला स्टेप उसमें देखें तो 9th वाले स्टेप में फ्यूमारेट का रिमूवल होता है। और अगर हम 11 वाले स्टेप को देखें तो 11 वाले स्टेप में सिर्फ वाटर का रिमूवल होता है। फिर जो लास्ट स्टेप होता है हमारे पास 5 का हमारे पास आईएमपी में कन्वर्ट होता है हार्ड वाटर की रिमूवल से। और जो इस स्टेप को कैरी आउट करवाता है उस एंजाइम का नाम होता है साइक्लोहाइड्रोलेज। अभी यहाँ तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आगे हमारे पास जो एक्चुअल जो प्यूरिन्स हैं वो या तो एएमपी है या जीएमपी है। अब हम आईएमपी से एएमपी और जीएमपी बनाएंगे। आईएमपी में हमारे पास क्या होता है, अस्पार्टेट का मॉलिक्यूल ऐड होता है। ठीक हो गया। ये एडिशन हमारे पास जो होती है तो उसके लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है वो जीटीपी अपनी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। और आईएमपी हमारे पास एडिनाइलो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि ये फ्यूमरेट इस मॉलिक्यूल से निकलता है और ये एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। और अगर हम आईएमपी की तरफ देखें तो पहले स्टेप में जस्ट हमारे पास वाटर की एडिशन हुई। ठीक हो गया। और जो हमारे पास एनएडी पॉजिटिव था, ये एनएडीएच
प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो डिहाइड्रोजिनेस होगा, जो हाइड्रोजन की रिमूवल करवा रहा है, ठीक हो गया। आगे ये IMP से XMP बन गया, यानी इनोसिन मोनोफॉस्फेट से सेंटोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। बट यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा क्रूशियल है, जैसे हमने IMP से AMP बनाना था, तब जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था वो GTP प्रोवाइड कर रहा था अपनी हाइड्रोलिसिस से। AMP की फॉर्मेशन के लिए GTP एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, और इधर GMP की फॉर्मेशन के लिए ATP एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है अपनी हाइड्रोलिसिस से। और AMP की फॉर्मेशन में अस्पार्टेट, मतलब A से AMP, A से अस्पार्टेट की एडिशन, इधर G से GMP और G से ग्लूटामीन, ठीक हो गया। तो इससे भी हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप प्रोवाइड करता है ग्लूटामीन, और खुद ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास थी प्यूरिन सिंथेसिस।